गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आपको दिसंबर 2024 की जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो गया है। और ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड करी गई थी। अब उस एक्सटेंशन की वजह से आपका जो जीएसटीआर 2B का जनरेशन है, उसका पूरा का पूरा जो आपका डेट है, जो आपकी टाइमलाइन है, वो बदल चुकी है। तो एक नई एडवाइजरी के साथ जीएसटी पोर्टल जो है आपके लिए जीएसटीआर 3B की फाइलिंग का पूरा जो एक नया टाइमलाइन है वो बता गया है। तो क्या है पूरा का पूरा जो ये नया आपको डेट्स फॉलो करना है जनवरी 2025 के महीने में, वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने में करें और ना ही अपनी रिटर्न्स जो है वो बिलेटेड लेट फीस के साथ करें कि आपको ये कंफ्यूजन रहा कि डेट्स जो है वो क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्या जीएसटीआर 3B की जो डेट्स हैं, जो हमारे दिसंबर 2024 की फाइलिंग होनी है, चाहे वो क्वार्टरली फाइलर हो चाहे वो मंथली फाइलर हो, दोनों ही केस में क्या है, इसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इशू करा है। अब अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले, तो जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न जानी है, अगर आप एक मंथली फाइलर हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मंथली फाइलर हैं तो आपकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो थी 20 जनवरी 2025। अब ये जो 20 जनवरी 2025 की डेट है, इसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है और ये डेट हो गई है 22 जनवरी 2025। अगर आप क्वार्टरली वाले टैक्स पेयर हैं तो आपकी जो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B जानी है, उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 22 जनवरी 2025 और 24 जनवरी 2025। 22 जनवरी कुछ स्टेट्स के लिए और 24 जनवरी दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन यही आ रहा था कि अगर हमारी ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B 20 जनवरी, 22 जनवरी और 24 जनवरी है, तो हमारा जो जीएसटीआर 2B है, जो नॉर्मली जनरेट हो जाया करता है 14 जनवरी 2025 तक, वो अभी तक तो जनरेट हुआ नहीं है। क्योंकि जीएसटीआर 1 की जो एक्चुअल ड्यू डेट है, अभी आपको पता होगा, क्वार्टरली अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी 2025। यानी कि कल है उसकी जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट। तो 2B आपका जनरेट हो ही नहीं सकता है 14 जनवरी को। तो 2B कब जनरेट होगा? 2B जनरेट होगा 16 जनवरी 2025 और उसके बाद। तो अगर 16 जनवरी 2025 को ये जनरेट होगा तो ये अपने मन से होता है क्या? जी नहीं। इसके लिए आपको ना रूल 60 देखना होगा, जो हम लोगों ने सेशन के अंदर आपको समझा भी रखा है। रूल 60 यही कहता है कि आप अगर जीएसटीआर 2B का जनरेशन डेट देखेंगे तो वहां ये लिखा है कि क्वार्टरली जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है उसके एक दिन के बाद 2B का जनरेशन होगा। तो अभी जब क्वार्टरली जीएसटीआर 1 की डेट एक्चुअली हो गई है 15 जनवरी, तो उससे एक दिन के बाद निकल के आएगा 16 जनवरी 2025 की तारीख। अब 16 जनवरी 2025 को अगर 2B जनरेट होगा तो कैसे फाइल होगी 3B इस 4 दिन के अंदर? क्योंकि 16 को तो जनरेट होगी, तो 16, 17, 18, 19, 20, 4 से 5 दिन मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो 15 तारीख से मिलना चाहिए था वो एक्चुअल डेट्स तो मिले नहीं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, 3B की जो डेट्स हैं उसे भी एक्सटेंड करके 20 तारीख से कर दी है 22 तारीख। यानी कि 16 से लेके 22 के बीच तक आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे। यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, लगभग लगभग 7 डेज का टाइम आपको जो है मंथली 3B के लिए मिलेगा। 22 जनवरी जो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स फाइलिंग करने वाले थे उनकी डेट हो चुकी है अब 24 जनवरी 2025। तो इनको लगभग लगभग 9 डेज का टाइम मिलेगा। और जो 24 जनवरी की ड्यू डेट वाले थे उनकी ड्यू डेट हो गई है 26 जनवरी 2025। यानी कि इनको लगभग लगभग 11 डेज का टाइम पीरियड जो है अपनी जीएसटीआर 3B को फाइलिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने दे रखा है। तो जनवरी 2025 में जो आप जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करेंगे उसके अंदर आपको ये नया का नया पूरा टाइमलाइन जो है फॉलो करना है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है
इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम या बिल टू बिल मैचिंग वाला सिस्टम। हो सकता है आपने 14 तारीख को या 15 तारीख को आईएमएस के अंदर एक्सेप्टेंस, पेंडेंसी या फिर रिजेक्शन का जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट करा हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 16 जनवरी के बाद पूरा का पूरा आईएमएस फिर से अपडेट होगा, क्योंकि 15 जनवरी तो जीएसटीआर 1 की डेट ही है। तो आपको 16 जनवरी एंड ऑनवर्ड्स जो है आईएमएस दोबारा से चेक करके अपने जीएसटीआर 2B को रीजनरेट करना कंपलसरी है। बिना इसके अगर आप अपनी 3B फाइलिंग करने जाते हैं तो हो सकता है आप कोई एरर कर बैठे। और ये सारी बातें गवर्नमेंट ने, जीएसटी पोर्टल ने भी एडवाइजरी के थ्रू आपको बताई है कि जनरेशन डेट फॉर ड्राफ्ट जीएसटीआर 2B फॉर December 24, यानी कि December 24 के लिए जो हमारा 2B ड्राफ्ट जनरेट होना है वो कब तक होगा। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इन लाइट ऑफ द एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ 3B एंड 1 रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे वो मंथली हो, बाई नोटिफिकेशन 1 एंड 2/2025, द ड्राफ्ट GSTR 2B फॉर द मंथ ऑफ December 24 will now be generated on 16th January 2020। यानी कि वो जो 2B जनरेट होगा वो 16 जनवरी 2025 को जनरेट होगा। और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अपना 2B जो है वो रिकम्प्यूट कर लें आफ्टर एनी न्यू एक्शन इज बीइंग टेकन ऑन द आईएमएस पोर्टल। जो मैंने आपको चीजें बताई उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने, पोर्टल ने भी एडवाइजरी जो है वो इशू करके आपको बताया है। तो इन बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी जिनको भी ये कंफ्यूजन है कि 3B की डेट बढ़ी है नहीं बढ़ी है, 2B कब जनरेट होगा कैसे होगा, वो सारी बातें उनको समझ में। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स 2025 जो 18 जनवरी 2025 से टेंटेटिवली स्टार्ट होने जा रहा है, आप उसे एनरोलमेंट करा सकते हैं। एनरोलमेंट कराने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जीएसटी प्लेटफॉर्म। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। सर इस कोर्स में हमें क्या बताया जाएगा? इस कोर्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा ट्रेलर। जो हमारा 2024 का बैच कंप्लीट हुआ है उसके अंदर जो हमने कंप्लीट करा है वो सारी चीजें, मतलब A to Z ऑफ जीएसटी विद ऑल द अमेंडमेंट्स अप टू जनवरी 2025 तो कवर होगा ही होगा, बल्कि जनवरी 2026 तक जो भी अमेंडमेंट्स आते रहेंगे वो भी आपको इसके अंदर कवरेज में दिया जाएगा। जैसे 2024 वाले जो मेंबर्स थे उनको 128A की क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी गई है, जो जनवरी 2025 के अंदर अपडेट हुआ है। तो अब अगर आप देखेंगे जो हमारा 2024 का बैच था उसके अंदर हमने आपको क्या क्या चीजें दी थी, इसी पैटर्न पर 100% आपको फुल कवरेज जो है वो मिलेगा। चाहे वो इंट्रोडक्शन की क्लास हो, स्कोप ऑफ सप्लाई की बात हो, रिवर्स चार्जिंग जीएसटी हो, सेक्शन 122 से लेके 30 यानी कि रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, वैल्यूएशन इन जीएसटी, रियल एस्टेट के केसेस में आप किस तरीके से जीएसटी की कैलकुलेशंस करते हैं, जीएसटी के क्या प्रोविजंस हैं, स्पेशल टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस वगैरह सारी बातें इसमें आएंगी। जीएसटी रिटर्न्स हो गया आपका, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का प्रोविजंस, कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, टैक्स इनवॉइसेस, ई इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सब कुछ इसमें मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं इसके अंदर जब आप जाएंगे ना, एक एक फोल्डर आपके लिए बना हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए उसके। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 लगभग 7 पार्ट्स के अंदर आईटीसी का इकलौता चैप्टर है। और एक एक क्लासेस 3 घंटे, 3.5 घंटे की क्लासेस आपको जो है वो दी गई है बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर। आपको पूरा कंप्लायंस, पूरा लिटिगेशन एंड जुडिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी बताया जाएगा, इंक्लूडिंग असेसमेंट, ऑडिट, डिमांड, अपील्स, ऑफेंसेस, सर्च, सीजर्स, सारी चीजें, रिफंड, प्लेस ऑफ सप्लाई, कोई भी पोर्शन आपका मिस नहीं। जीएसटी रिटर्न, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों चीजें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। तो आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा इस कोर्स से होने जा रहा है। तो आप आज ही कांटेक्ट कर लीजिए, और हमारी वेबसाइट है gstplatform.com, उस पे भी जा करके आप एनरोलमेंट जो है वो करा सकते हैं।
पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।